Good morning, students. How are you? So, in previous lecture, we learned about sublimation, right? So, what is sublimation? So, the solid substance directly converted into gaseous state, right? Solid state directly converted into gaseous state, or gaseous state directly converted into solid state, right? This process we call sublimation. So, what are the example of sublimation? First one, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और कपूर जो हम यूज करते हैं, राइट? दोस आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. स्टूडेंट, इज वेरी इजी, राइट? इन प्रीवियस lecture we learn about the melting point, boiling point, right? Latent heat of vaporization, right? Many things we learn about. Okay, so today we are learning the effect of change of pressure. So first of all we learn to what is pressure, then we can go the further step. So what is pressure? The pressure is force exerted by this substance, right, per unit area. As for example, if we take one balloon, here I have one balloon, right? In balloon we know that have many particles in it, right? So those particles, each and every particle give pressure to wall of the balloon, exert the pressure to wall of the balloon. So what is the definition of pressure, यानी कि और force? Pressure is a force exerted by substance per unit area of another substance. यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं? फोर्स एक्सर्ट फोर्स, यानी कि फोर्स लगा रहे हैं किस पे? द सरफेस ऑफ बलून, सरफेस ऑफ बलून. सो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, इक्वेशन लिखना चाहते हैं, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रेशर? सो हियर प्रेशर इज प्रेशर यानी कि P इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्ट बाय सब्सटेंस पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर बच्चों? वेरी इजी, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि फिक्स एरिया के अंदर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं हम प्रेशर. क्लियर है? ये बलून वाला एग्जांपल दिया, इससे आपको पता चल गया होगा कि सरफेस के ऊपर ये जो पार्टिकल्स है एयर के, वो क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रेशर, राइट? वन मोर थिंग, प्रेशर इज मेजर इन एटमॉस्फेयर, यानी कि प्रेशर हम किस में नापते हैं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? तो प्रेशर मेजर इन एटमॉस्फेयर, यानी कि जो उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, what is the short form of pressure? So that is atmosphere, right? But what is the SI unit of pressure? What is the SI unit of pressure? हम यहाँ पे लिख सकते हैं the SI, यानी कि ये इंटरनेशनल के थ्रू, यानी कि पूरा सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट है, यानी कि यहाँ पे भी प्रेशर का यूनिट लिखते पहले. What is the SI unit of pressure is how much? पास्कल, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म है PA. द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, यानी कि यहाँ पे भी हम पास्कल बोलते हैं प्रेशर का SI यूनिट. तो हम अमेरिका में जाके देखते हैं तो वहाँ पे भी उसका जो प्रेशर है वो क्या होगा? पास्कल. हम न्यूयॉर्क में जाके देखते हैं, न्यूजीलैंड में जाके देखते हैं, साउथ अफ्रीका में जाके देखते हैं, हम कहीं पे भी जाके देखते हैं, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. The SI unit of pressure is Pascal, right? So आपको पता चल गया होगा बच्चों. It's very easy concept, right? Next, सी लेवल पे हम क्या बोलते हैं? सी लेवल पे कितना प्रेशर होता है बच्चों? 1 एटमॉस्फेयर. सी लेवल पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है बच्चों? 1 एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं 1 ATM. सो बच्चों 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मच पास्कल, यानी कि पास्कल की वैल्यू कितनी है बच्चों? सो वो है पास्कल की वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल. एक एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच पास्कल? 1.01 इंटू 10⁵ 10⁵ पावर ऑफ 5 पास्कल. Got it?
It's very easy. So that is the some basic information about pressure, right? तो उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर वो हम देखने वाले हैं बच्चों, वो हम आगे भी एक बार देख चुके हैं, राइट? हम टेक्स्ट बुक में आगे देखते हैं अभी क्या होता है। लेट्स सी, हमने एक पिस्टन लिया हुआ है और एक कंटेनर लिया हुआ है। सो व्हाट हैपन विथ पिस्टन एंड व्हाट हैपन विथ कंटेनर, राइट? सो अगर हम देखते हैं, यहाँ हमने 3 पिस्टन लिया हुआ है और 3 कंटेनर लिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, पिस्टन है। बहुत इजी है, इसमें थोड़ा सा भी आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आई होप एंड आई डेफिनेटली गिव यू अ प्रॉमिस कि आपको आ जाएगा विदाउट एनी टेंशन। तो अगर यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के हैं, ओके, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन है, ये भी हमारा क्या है, पिस्टन, ये हमारा कंटेनर, ये भी क्या है बच्चों, कंटेनर, ये भी क्या है, कंटेनर। यहाँ पे पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास बहुत पास है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, एकदम पास में है। ये हम आगे बढ़ चुके हैं। लेट्स सी सम रिवीजन ऑफ इट कि जो गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स है, ओके, पार्टिकल्स, गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल है, अगर पिस्टन के थ्रू हम उसको प्रेस करते हैं, सो अगर हम प्रेशर देते हैं उसको ज़्यादा, ओके, तो क्या होगा बच्चों, वो होगा कन्वर्टेड इनटू गैसियस, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और उसको ज़्यादा प्रेशर देते हैं बच्चों तो लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। यानी कि अगर गैसियस है उसको ज़्यादा प्रेशर दिया तो वो क्या होगा, प्रेशर लिक्विड में, और उसको ज़्यादा प्रेशर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, सॉलिड में। कितना इजी है, पता चल गया आपको? ये हम आगे भी बढ़ चुके हैं। इसको ज़्यादा प्रेशर देंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, इट वेरी क्लोज टू ईच अदर। और ज़्यादा प्रेशर देंगे और पास में आएंगे, और ज़्यादा प्रेशर देंगे और पास में आ जाएंगे बच्चों। सो गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर कम करते हैं तो ज़्यादा फैल जाते हैं, क्लियर है? जितना प्रेशर ज़्यादा देते हैं उतना वो उसका स्टेट चेंज होता है। क्या चेंज होता है बच्चों, स्टेट चेंज होता है। वन मोर थिंग, हमारे जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है बच्चों, ड्राई आइस, ड्राई आइस यानी कि जो सॉलिड CO2 है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। यहाँ पे इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है ना अभी इसको आपको, ओके। तो हम चलते हैं सॉलिड CO2, वाई सॉलिड CO2 कॉल्ड ड्राई आइस, वो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। वाई सॉलिड CO2 यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ड्राई आइस। बहुत ईजी है, नोट्स भी आपको मिलेगी बच्चों, लिखना है वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ड्राई आइस। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, यानी कि ये हाई प्रेशर पे उसको क्या किया गया है, सॉलिड, वेरी हाई प्रेशर। अभी हमने बताया कि जितना प्रेशर ज़्यादा देंगे उतना वो लिक्विड में से सॉलिड में, सॉलिड में से लिक्विड, गैस में से लिक्विड में, लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वेरी इजी। यानी कि वेरी हाई प्रेशर पे उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया गया है, राइट। लेकिन अब जब हम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाते हैं उसको, क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 180 m पे नॉर्मल प्रेशर पे लाते हैं, तब क्या हो जाएगा, ये सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, यानी कि CO2 क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में हो जाएगा,
राइट, पता चला, दैट इज द मेन रीजन बच्चों कि ये जो सॉलिड CO2 है वो जो क्या है, हाई प्रेशराइज है। ओके, वो एक कंडीशन में है हाई प्रेशर की, राइट, इसलिए वो सॉलिड CO2 उसको बोलते हैं। यानी कि वो अभी हमने आगे बताया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है इसलिए सॉलिड में है। अगर हम नॉर्मल प्रेशर पे लाते हैं 1 एटमॉस्फेयर पे तो डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, यानी कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। ओके, पता चल गया, दैट्स वाई सॉलिड गैस कॉल ड्राई आइस। ओके, दैट्स वाई सॉलिड गैस, सॉलिड CO2 कॉल ड्राई आइस। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर हम सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ओके, उसका सिंबल क्या है बच्चों, उसकी ओर चलते हैं। एकदम फिगर बनाते हैं। यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिखते हैं सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है बच्चों, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूजन। राइट, लिक्विड गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, पहले सॉलिड का लिया तो सॉलिड का देख लेते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया उसको बोलते हैं फ्यूजन। और अभी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, अभी हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट किया तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर है? और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया उसको बोलते हैं, अभी मैंने आगे के सेशन में हो गया, वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बच्चों। क्लियर है? सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड दैट इज फ्यूजन, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस दैट इज वेपोराइजेशन, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस दैट इज सब्लिमेशन। क्लियर है? अब गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, यह आपको याद रखना है। अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो बोलते हैं कंडेंसेशन, CONDENSATION, कंडेंसेशन। अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं सो वी कॉल इट कंडेंसेशन, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं सो वी कॉल इट सॉलिडिफिकेशन। सो वी कॉल इट सॉलिडिफिकेशन। ये टेक्स्ट बुक में पूरा चार्ट दिया गया है। ओके, यू कैन सी इट। और डायरेक्टली गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड उसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, और डिपोजिशन उसको हम डिपोजिशन भी बोल सकते हैं। राइट बच्चों? सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उससे पहले एक बार आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड है, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन उसको क्या बोल सकते हैं? फ्यूजन। लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। और सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस दैट इज सब्लिमेशन। हमने NH4Cl एग्जांपल भी देखा था, NH4Cl, आयोडीन। ओके, अगेन रिवर्स प्रोसेस, अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया सो वी कॉल इट कंडेंसेशन। यानी कि हमने क्या दिया? प्रेशर दिया ताकि वो कंडेंस किया उसको। ओके, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया यानी कि ये इसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर थे, यानी कि सॉलिडिफिकेशन, यहाँ को वो क्या हो रहा है? सॉलिड के स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। सो वी कॉल इट, बहुत ईजी है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है सो वी कॉल इट सॉलिडिफिकेशन। गॉट इट? क्लियर है बच्चों ये टॉपिक आपको? नाउ अगर गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं और डिपोजिशन भी बोल सकते हैं। वो डिपोज होते हैं किसको? हमने देखा था वो सरफेस के ऊपर, यहाँ पे जो फनेल था हमारा, राइट, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? वो सॉलिड डिपॉजिट होते हैं यहाँ पे NH4Cl, राइट, इसको बोल सकते हैं डिपोजिशन, और सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सो अब हमारा एक लास्ट ही लेक्चर होगा, उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर बच्चों क्लियर हो जाएगा। सेकंड थिंग्स, आपकी जो एग्ज़ाम की है वो डेट आ गई है बच्चों, 27 से आपकी एग्ज़ाम होगी, उसमें फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, राइट, 25 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी, तो उसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर आपको एक भी लेसन आपको मिस हुआ है बच्चों, सो अपने JB स्कूल की जो हमारी जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाके 9th इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो,
9th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 1 में आप देख सकते हो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर एक साथ में आपको मिलेगा। क्लियर है, पता चल गया बच्चों? सो आपको फिर से एक बार सारे के सारे वीडियो लेक्चर रिवाइज करना है, सीखना है, पढ़ना है। मैंने आपको वो शॉर्ट फॉर्मूला भी दिया था, रीड राइट रिपीट। ओके, पढ़ना है, लिखना है, रिपीट करना है बच्चों। गॉट इट? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल सेशन, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।